सरकार का जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान आज से शुरू हो गया। एक सेवा अभियान चलाया जाएगा। सीएम ने कहा कि 45 दिनों से ज्यादा समय तक चलेगा ये। गांव और पंचायतों में कैंप लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा। आज से अभियान की शुरुआत हो चुकी है। 45 दिनों से ज्यादा समय तक ये अभियान चलने वाला है। गांव और पंचायतों में कैंप लगाए जाएंगे। इस अभियान के तहत मुख्यमंत्री ने खुद ये तमाम बातें बताई। और मेरे साथ हमारे ब्यूरो हेड राव शफात अली इस खबर पर जुड़ चुके हैं। राव शफात, अहम खबर है, 45 दिनों से ज्यादा समय तक सरकार का ये खास कार्यक्रम चलने वाला है, जिसकी घोषणा खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की है और इसकी बाकायदा आज शुरुआत कर दी है। जन जन की सरकार जन जन के द्वार ये अभियान दरअसल किस किस्म का अभियान है? इसके जरिए सरकार क्या एक्सेस करना चाहती है? लोगों तक पहुंचकर क्या अपनी पॉलिसीज बताएगी या फिर किसी और मकसद के तहत ये कार्यक्रम शुरू किया गया आज? देखिए मुमताज, इसको दो नजरियों से समझा जा सकता है। पहला तो राजनीतिक तौर पर और दूसरा ये कि जो जनता की समस्याएं हैं उनको सुलझाने के लिए, जनता की जो दिक्कतें हैं उनको सुनने के लिए और उनका समाधान करने के लिए। पहला क्योंकि अगर राजनीतिक पहलू की बात करें तो देखिए चुनाव का वक्त अब बहुत दूर नहीं है। 2027 में उत्तराखंड में विधानसभा के चुनाव होने हैं और तमाम जितने भी राजनीतिक दल हैं वो इस वक्त चुनावी मोड में नजर आते हैं। वो चाहे बड़े दल कांग्रेस की बात करें या फिर अभी सत्ता पर काबिज भाजपा की बात करें या दूसरे दलों की बात करें, तो इस वक्त चुनावी माहौल नजर आ रहा है। तो इसका एक पहलू तो ये है कि राजनीतिक तौर पर इसको देखा जा सकता है कि सरकार इस तरह का कार्यक्रम चला रही है। उसके साथ ही जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो भी इस कार्यक्रम का हिस्सा रहेंगे, क्योंकि करीब 45 दिन तक ये कार्यक्रम चलेगा राज्य सरकार की ओर से। इसमें तमाम विधायक हैं जो भाजपा के वो शामिल रहेंगे, अलग अलग उनको जिम्मेदारी दी गई है। जो राज्य मंत्री हैं, राज्य मंत्री स्तर के जो नेता हैं वो शामिल रहेंगे, जो सांसद हैं वो शामिल रहेंगे। तो अलग अलग जिम्मेदारियां बांटी गई है। इसके साथ ही जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जिला अधिकारी हैं, सीडीओ हैं या कमिश्नर हैं, गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल के कमिश्नर हैं, वो रहेंगे। तो 45 दिन इस कार्यक्रम में 970 न्याय पंचायत लगेंगे, करीब जो शिविर लगेंगे इसमें, उसमें जो समस्याएं आएंगी जनता की उनका समाधान करने के लिए वहां नेता तो मौजूद रहेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ जो अधिकारी हैं, वो जिला स्तर के अधिकारी हैं, वो भी वहां पर मौजूद रहेंगे। तो इसको यहां भी समझा जा सकता है कि सरकार का एक अच्छा ये निर्णय है। और इस निर्णय से, क्योंकि जनता की जो समस्या है, दूरस्थ के जो इलाके हैं जो देहरादून राजधानी में नहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि दफ्तरों की अगर बात करें, सचिवालय की बात करें तो यहाँ आना पड़ता है देहरादून, लेकिन जो दूरस्थ के इलाके हैं वो लोग नहीं आ पाते, उनको समस्याएं होती हैं। पर पूरे प्रदेश में अगर ये कार्यक्रम चल रहा है, करीब 45 दिन चलेगा, तो जाहिर सी बात है कि जनता का इसमें लाभ होगा। जो शिकायतें हैं जनता की, जो विकास कार्यों से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उन पर सरकार निर्णय लेगी, जो अधिकारी हैं वो निर्णय लेंगे। लेकिन इसको अगर राजनीतिक पहलू से देखें तो विपक्ष ने सवाल उठाए। विपक्ष ने कहा है कि राज्य सरकार को अब चिंता हो रही है राज्य की, क्योंकि चुनाव करीब है और राज्य सरकार को यह काम पहले करना चाहिए था, जनता के बीच में जाना चाहिए था। हालांकि देखिए राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं वो लेकर के पहले ही जो मंत्री हैं, विधायक हैं, वो जाते हैं जनता के बीच में, लेकिन ऐसे वक्त में टाइमिंग को लेकर के सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष ने कहा है कि राज्य सरकार जनता को भ्रमित कर रही है। इस तरह की जो योजनाएं हैं, इस तरह के जो कार्यक्रम वो पहले होने चाहिए। मुमताज जी, तो राव शफात, अब जाहिर सी बात है विपक्ष हमलावर हो ही चुका है इस कार्यक्रम को लेकर भी, और अक्सर हम देखते हैं कि सरकार का जब कोई भी कार्यक्रम शुरू होता है यह सरकार की नीतियां होती है तो विपक्ष जमकर खूब हमला करता है उस पर। अब पलटवार भी आएगा सरकार की तरफ से, लेकिन रिस्पांस देखने वाला होगा कि आखिरकार इस नए कार्यक्रम का क्या असर होता है जनता के बीच, वाकई ये अपीलिंग भी होता है या नहीं। लगभग कितने दिन में अंदाजा हो सकता है राव शफात कि ये जो कार्यक्रम शुरू किया गया है आज से, वाकई ये कितनी बेहतरीन एक्सेस के साथ आगे बढ़ रहा है? इसके लिए कितना इंतजार करना होगा? देखिए कार्यक्रम तो शुरू हो चुका है और अलग अलग जगह पूरे प्रदेश में, क्योंकि 2 मंडल पड़ते हैं, गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल, और 13 जिले पड़ते हैं यहाँ पर, 70 विधानसभाएं, तो सब जगह ये कार्यक्रम होगा। और इसमें कोई दो राय नहीं, जाहिर सी बात है कि ये कार्यक्रम अच्छा है कि अगर सरकार के जो मंत्री हैं, विधायक हैं या राज्य मंत्री हैं जिनको जिम्मेदारी दी गई है, पार्टी से संबंधित जो भी पदाधिकारी हैं वो मौजूद रहेंगे कार्यक्रम में और अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। तो जो समस्या है जिसके लिए महीनों चक्कर काटने पड़ते हैं, सालों चक्कर काटने पड़ते हैं, वर्षों लग जाते हैं, कुछ लोग आ नहीं पाते हैं, तो इन कैंपों के माध्यम से वो जो समस्याएं हैं उस क्षेत्रों की, उनको सुलझाया जा सकता है, उनका समाधान किया जा सकता है। तो ये लाभान्वित होगा, जो जनता है उससे लाभान्वित होगी।
लेकिन सवाल ये उठता है कि कहीं ऐसा ना हो कि फाइलों में दफ्तर के तमाम आदेश रह जाए, क्योंकि देखने को मिलता है मुमताज, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं कि आश्वासन तो दे दिया जाता है, फाइलों पर दस्तखत तो हो जाते हैं अधिकारियों के, लेकिन वो फाइलें दफ्तर के रह जाती हैं, उसके बाद जनता को परेशानी होती है। तो यहाँ सरकार को, जो सरकार के नुमाइंदे हैं उनको, या फिर जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, अधिकारी हैं, जिला स्तर के अधिकारी हैं, तो उनको ये ध्यान देना होगा कि जिस समस्या के लिए जो व्यक्ति उनके पास पहुंचा है, तो उसका तुरंत जो है उसको मिलना चाहिए उत्तर, या फिर उसका लाभ उसको मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि फाइलों में दब करके उसकी समस्या रह जाए। तो सरकार के लिए हालांकि ये कोई चुनौती वाला कार्य तो नहीं है, क्योंकि सरकार के हाथ में तमाम कार्य होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जनता को लाभ देने के लिए जिन कैंपों का आयोजन भाजपा की ओर से किया जा रहा है, सरकार की ओर से किया जा रहा है, वो लाभ जनता को मिलना भी चाहिए। अब क्योंकि विपक्ष देखिए सवाल तो उठा ही रहा है, और जैसा मैंने जिक्र किया कि चुनाव का इस वक्त माहौल है, बीजेपी, कांग्रेस, यूकेडी या फिर जो अन्य दल हैं वो चुनावी मोड में आ चुके हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर इस वक्त चल रहा है। और इससे भी, क्योंकि ये जो योजना है, ये जो कार्यक्रम है 45 दिन चलेगा, 970 न्याय पंचायतों में चलेगा और तमाम पूरे प्रदेश भर में ये कार्यक्रम चलने वाला है, तो इसको लेकर के विपक्ष से सवाल उठा रहा है। और देखिए 45 दिन क्योंकि कार्यक्रम चलेगा, शुरुआत इसकी हो चुकी है, अब आने वाले वक्त में अगर किसी क्षेत्र का काम नहीं होता है या उन समस्याओं का समाधान नहीं होता है, तो विपक्ष के हाथ में एक बड़ा मुद्दा होगा सरकार को, राज्य सरकार को घेरने के लिए। जी राव शफात, आपने भी जिक्र किया, ये रिपोर्ट हमने दिखाई अपने दर्शकों को, इसमें बताया गया है कि इस कार्यक्रम के तहत कैंप्स भी लगाए जाएंगे गांव में, पंचायतों में। ये कैंप्स किस किस्म के होंगे? सरकार और जनता के बीच एक मजबूत बॉन्ड बनाने के लिए, सरकार की एक्टिविटीज को जनता तक पहुंचाने के लिए, किस तरह से इनका प्रतिनिधित्व किया जाएगा सरकार की तरफ से, किस तरह से इन कैंप्स को अमल में लाया जाएगा? मुमताज देखिए, क्योंकि 70 विधानसभा है उत्तराखंड के अंदर और एक बड़ा इलाका इसको कह सकते हैं, अभी तक क्योंकि जनता दरबार आयोजित होते रहे हैं, अगर किसी को कोई समस्या है तो वो प्रदेश भर से देहरादून में पहुंचता है मुख्यमंत्री, हालांकि बड़ी गंभीरता से समस्याएं सुनते हैं जनता की, उनका समाधान भी होता है। लेकिन इसको समझा जा सकता है कि जनता दरबार हर दिन तो लगता नहीं है, मुख्यमंत्री का भी बिजी शेड्यूल रहता है, जनता की योजनाओं पर वो काम करते हैं, लेकिन अगर उन्हीं के क्षेत्रों में, उन्हीं की विधानसभाओं में, जहां से जनता यहां आती है देहरादून में, तो अगर वहीं पर कैंप लगेगा, उसके साथ जो स्थानीय विधायक मौजूद हैं वो रहेंगे, जो सांसद हैं उन क्षेत्रों के वो मौजूद रहेंगे, जो अधिकारी हैं वो उस कैंप में मौजूद रहेंगे, तो ये एक बड़ी बात हो सकती है कि जो जनता परेशान होती है, देहरादून तक पहुंचती है, उसको अपने ही क्षेत्र में, अपनी ही कॉन्स्टिट्यूंसी में, अपने ही उस इलाके में, वहां पर अपनी समस्या को बताने के लिए वक्त भी होगा, और उस समस्या के समाधान के लिए जो अधिकारी वहां पर मौजूद होंगे वो भी निर्णय ले सकते हैं। तो इससे एक तो समय बचेगा जनता का, जो परेशानी है वो नहीं होगी। दूसरा, जो विकास कार्य हैं, योजनाएं हैं जो जनता तक नहीं पहुंची हैं, राज्य सरकार तो योजनाएं लाती है, लेकिन ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो जनता तक नहीं पहुंचती है, उसकी भी तमाम जानकारी जो स्थानीय विधायक है या फिर जो राज्य मंत्री बनाए गए हैं, जिनको जिम्मेदारी दी गई है, वो उन तक पहुंचाएंगे। तो जन जन की सरकार और जन जन के द्वार, इसका नाम ही इसीलिए रखा गया है ताकि हर एक घर से, हर एक क्षेत्र से कनेक्टिविटी सरकार की भी बनी रहे और जो अधिकारी हैं उनकी भी बनी रहे, ताकि जो योजनाओं का लाभ है वो लाभ जनता तक पहुंच सके। जी, इसी खबर से मुतालिक चर्चा को आगे बढ़ाएंगे राव शफात, लेकिन एक अहम बयान सुनाते हैं अपने दर्शकों को, इस बीच हम फिर आपका रुख करेंगे। तो सरकार की तरफ से जन जन की सरकार, जन जन के द्वार अभियान की शुरुआत की गई है और ये अभियान जैसे कि हमने जिक्र किया 45 दिनों तक चलेगा। इसमें सरकार के द्वारा विभिन्न कैंप और शिविर लगाए जाएंगे और लोगों को सरकार की योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। अब दूसरी तरफ कांग्रेस इसको लेकर सरकार पर सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा है कि सरकार जन जन के द्वार का नारा देकर धन्ना सेठों के द्वार पहुंच जाती है। उन्होंने ये भी कहा कि आज खनन का काम बाहर की कंपनियां कर रही हैं और बड़े ठेके सब बाहर के लोगों के पास हैं। ये नारा उत्तराखंड के लोगों के लिए सिर्फ नारा है। सुनाते हैं आपको उनका बयान। जन जन के द्वार का नारा देकर और धन्ना सेठों के द्वार पहुंच जाती है। आज प्रदेश में खनन का बड़ा काम बाहर की कंपनियां कर रही हैं। इस प्रदेश के बड़े ठेके बाहर की कंपनियों के पास हैं। तो ये नारा हमारे उत्तराखंड के लोगों के लिए सिर्फ नारा है और बाहर के लोगों के लिए बारा न्यारा है। हमारे ब्यूरो चीफ राव शफात अली मेरे साथ बने हुए मुसलसल, उनका रुख करते हैं एक बार फिर इस खबर पर। राव शफात, जैसे कि आपने पहले भी जिक्र किया, अब
अपोजिशन के निशाने पर है सरकार अपने इस कार्यक्रम को लेकर भी, और विपक्ष का कहना है कि सरकार सिर्फ धन्ना सेठों के द्वार पहुंचती है, तमाम बड़े ठेके भी बड़े लोगों को सरकार ने दे दिया है, इसमें जनता कहाँ है। जाहिर है जब कोई कार्यक्रम शुरू होता है तो विपक्ष उसे निशाने पर लेता ही है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का ये दौर अब किस तरह से चल रहा है उत्तराखंड में, तफसील से बताइए। देखिए मुमताज, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप तो हमेशा लगते रहे हैं। जो पार्टी सत्ता में होती है और उसके विपक्ष में जो भी पार्टी होती है वो आरोप लगाती है। राज्य सरकार कोई भी योजना लाती है, वो चाहे किसी की भी सरकार हो, लेकिन विपक्ष में बैठी पार्टी आरोप लगाती है, उस पर सवालिया निशान खड़े करती है। और अभी क्योंकि गणेश गोदियाल को अभी सुना कि वो कह रहे हैं कि सरकार ने नारा तो दिया है कि जन जन की सरकार, जन जन के द्वार, लेकिन सरकार धन्ना सेठों के घर पहुंच जाती है। तो ये गंभीर आरोप है गणेश गोदियाल के, क्योंकि गणेश गोदियाल भी कद्दावर नेता है, बड़े नेता है, विपक्ष के नेता है, और इस वक्त नई जिम्मेदारी उनको अभी मिली है, प्रदेश अध्यक्ष बने हैं गणेश गोदियाल। तो वो ये आरोप लगा रहे हैं कि खनन की सरकार है, दूसरे तमाम बड़े लोगों की सरकार है, ये छोटे लोगों पर ध्यान नहीं देती है, जनता पर ध्यान नहीं देती है। तो अब ऐसा तो है नहीं कि ये आरोप यहीं रुकने वाले हैं, ये तो देखिए 2027 तक निरंतर इसी तरह से चलते रहेंगे, आरोप प्रत्यारोप। सरकार कुछ योजनाएं लाएगी तो विपक्ष उस पर सवाल उठाएगी। विपक्ष को क्योंकि मुद्दे चाहिए बड़े, और विपक्ष भी बड़ी तैयारी में है, बड़े पैमाने पर अब वो भी एक कार्यक्रम चला रही है ताकि वो भी जनता से कनेक्ट हो सके, और ये कार्यक्रम शुरू भी कर दिया गया है। कांग्रेस की ओर से भी इस तरह का एक कार्यक्रम शुरू किया गया है, वो भी जनता के द्वार जा रही है, और सरकार की जो योजनाएं हैं जिन पर काम नहीं हुआ है वो जनता को बताएगी कि देखिए योजनाएं तो आई थी लेकिन आप तक नहीं पहुंची है। तो विपक्ष भी बड़ी तैयारी में जुटी है। लेकिन ये तमाम पहलुओं पर अगर चर्चा करें तो ये सिर्फ 2027 के चुनाव तक दिखने वाले हैं, और 27 के चुनाव तक विपक्ष को कुछ बड़े मुद्दे चाहिए। उसी में से एक मुद्दा ये भी हो सकता है, अगर 45 दिन के कैंप लगेंगे राज्य सरकार की ओर से, अधिकारियों की ओर से, और ये कामयाब नहीं हो पाते हैं किसी वजह से, हालांकि देखिए फुल प्रूफ है, तमाम तैयारियां राज्य सरकार ने की हैं, अधिकारियों ने की हैं, सबको जिम्मेदारियां बांट दी गई हैं, लेकिन अगर कहीं सवाल उठते हैं तो ये विपक्ष के लिए एक बड़ा मुद्दा होगा। जी, आपने ठीक कहा राष्ट्रपाल, विपक्ष के लिए बड़ा मुद्दा होगा अगर ये सवाल उठते हैं। तो अभी 45 दिन चलना है ये कार्यक्रम, इसकी शुरुआत ही हुई है अभी। तो जाहिर है जब तक ये कार्यक्रम चलता रहेगा तब तक विपक्ष के निशाने पर ये कार्यक्रम लगातार रहेगा। हम देखते हैं कि राजनीतिक तौर पर उत्तराखंड में विपक्ष अक्सर बहुत जागरूकता से तमाम मुद्दे उठाता है, लेकिन सरकार की भी पूरी तैयारी होती है तो किस तरह से विपक्ष को जवाब देना है। जाहिर है जब इस प्रोग्राम का लेआउट बनाया गया होगा तो इस प्रोग्राम को जैसे जैसे आगे बढ़ाया जाएगा तब विपक्ष के सवालों का किस तरह से जवाब देना, ये भी तैयारी मुकम्मल पहले से ही होगी सरकार की भी। बिल्कुल मुमताज, देखिए सरकार जब योजनाएं लाती हैं तो उसका लक्ष्य यही होता है कि वो जनता तक पहुंचे, और कुछ योजनाएं ऐसी होती हैं कि जनता तक नहीं पहुंच पाती है, लेकिन ये लापरवाही सरकार की नहीं होती है। स्थानीय तौर पर अगर देखा जाए तो स्थानीय तौर पर अधिकारियों की होती है, जिलों में बैठे अधिकारियों की होती है, या फिर जो स्थानीय नेता है जो चुनकर के सदन में पहुंचे हैं, जनता ने चुनकर के जिनको सदन में पहुंचा है, उनकी बड़ी लापरवाही होती है। अगर वो जनता के लिए आवाज सदन में नहीं उठाते हैं या योजनाओं को जनता तक नहीं ले जाते हैं तो ये उनकी खामियां होती हैं। लेकिन क्योंकि इसका प्रभाव होता है, चुनाव के वक्त में इसका सबसे ज्यादा प्रभाव होता है, और जनता अगर नाराज हो जाती है तो अपने चुने हुए उस जनप्रतिनिधि को हो सकता है कि हार का सामना भी करना पड़ता है, और ऐसे अक्सर देखने को भी मिलता है अलग अलग विधानसभाओं में। तो ये एक सबक भी है उन नेताओं के लिए कि राज्य सरकार तो योजनाएं लाती है, राज्य सरकार इन कार्यक्रमों पर काम भी करती है, और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गंभीर भी हैं उत्तराखंड के विकास के लिए, क्योंकि उनका तो एक लक्ष्य है कि उत्तराखंड को आने वाले वर्षों में एक अग्रणी राज्य बनाना है, देश के तमाम राज्यों से सर्वप्रथम राज्य बनाना है। तो इस लक्ष्य पर धामी सरकार काम भी कर रही है, लेकिन सिर्फ योजनाओं तक सीमित ना हो। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो जनप्रतिनिधि हैं उन क्षेत्रों से चुनकर के सदन में पहुंचे हैं, जो अधिकारी हैं वो लापरवाही ना करें। अगर ये लाभ जो सरकार की योजनाएं हैं या केंद्र सरकार की साथ मिलकर के राज्य सरकार योजनाएं चलाती हैं जनता तक पहुंचे तो जनता का इसमें लाभ होगा और राज्य विकास के पथ पर भी चलेगा। लेकिन क्योंकि अभी ऐसा नहीं कि सिर्फ 45 दिन में सब कुछ हो जाएगा मुमताज, 45 दिन के कैंप है, राज्य सरकार को निरंतर इस पर काम करना होगा। जैसा मैंने अभी कहा कि फाइलों में दब करके कुछ मुद्दे ना रह जाए, फाइलों में दब करके जो विकास कार्यों की बात होती है वो दब करके ना रह जाए। तो जनता तक विकास को पहुंचाने के लिए गंभीरता से अधिकारियों को भी सोचना होगा और उन नेताओं को भी सोचना होगा जो उन क्षेत्रों से जीत करके सदन तक पहुंचते हैं। जी, बेहद शुक्रिया राव शफात आपका मेरे साथ इस अहम खबर पर